बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोरियन ज़बान सीखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के टेस्ट की डेट आ गई होगी। ऐसे तमाम लोग या ऐसे तमाम दोस्त जिनके टेस्ट की डेट मार्च और अप्रैल में है, उनको चाहिए कि वो 6 से 8 घंटे डेली स्टडी करें ताकि वो टेस्ट को पास कर सकें। और ऐसे तमाम दोस्त जिनकी टेस्ट की डेट मई, जून और उसके बाद के महीनों में है, उनके पास बहुत सारा वक्त है, तो उनको चाहिए कि वो चांस जो उनको मिला है उसको वो कैश करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ताकि वो स्टडी कर सकें। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 को स्टडी करेंगे, जिसका उन्वान है ओजे थोसोगवान एसो हंगू गोरुल खोंगफू हेसोयो। ओजे यस्टरडे यानी गुजरा हुआ कल, थोसोगवान लाइब्रेरी, एसो ये ग्रामर का लफ्ज़ है जिसका मतलब है में जाकर, हंगुगो कोरियन ज़बान, खोंगफू मुताला करना, स्टडी करना, हेसोयो हादा से निकला है जिसका मतलब है किसी काम का करना। यस्टरडे यानी गुजरे हुए कल मैंने कोरियन ज़बान की स्टडी की लाइब्रेरी में जाकर। इस चैप्टर में हम डायलॉग 1 और डायलॉग 2 और फिर ग्रामर के रूल्स, ईपीएस टॉपिक के लिसनिंग और रीडिंग के सवालात और वोकैबुलरी को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं थेहवा इल डायलॉग 1 से। ये डायलॉग है दो दोस्तों त्वान और सुरु के दरमियान। सुरु, त्वान चिनन ओंजे हंगुगे व सोयो। त्वान ची त्वान, ओंजे ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है जिसका मतलब है कब, हंगुगे कोरिया में, वसोयो ओदा से निकला है जिसका मतलब है आना। त्वान तुम कोरिया में कब आए हो। त्वान ओल्हे ईवोल शिप इरे हंगुगे वसोयो। ओल्हे इस साल, ईवोल दूसरे महीने फरवरी में, शिप इरे 10 तारीख को, हंगुगे कोरिया में, वसोयो आया हूँ। मैं इस साल फरवरी की 10 तारीख को कोरिया में आया हूँ। सुरु शिनन ओंजे हंगुगे वसोयो। सुरु तुम कब कोरिया में आए हो। सुरु छोनन छगन्योन छिरवुल वसोयो। मैं छगन्योन लास्ट ईयर, छिरवुल जुलाई 7वां महीना, वसोयो कोरिया में आया हूँ। मैं पिछले साल जुलाई में कोरिया में आया हूँ। न्योन बोलते हैं साल को, वोल बोलते हैं महीने को। मैं पिछले साल जुलाई में कोरिया में आया हूँ। 7वां महीना क्योंकि जुलाई होता है, तो मैं पिछले साल जुलाई में कोरिया में आया हूँ। आइए हम इस डायलॉग की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। 과 어제 도서관에서 한국어를 공부했어요. 대화 1. 투안 씨는 언제 한국에 왔어요? 올해 2월 10일에 한국에 왔어요. 수루 씨는 언제 한국에 왔어요? 저는 작년 7월에 왔어요. हमारे पास यहाँ साइड पे कुछ मालूमात दी गई है, आइए हम उसको स्टडी करते हैं। ओंजे यानी कब, ये हम यूज़ करते हैं जब हमने कोई सवाल पूछना हो। आइए इसकी मिसाल देखते हैं। ओंजे हंगुगे खोंगफू हेयो। ओंजे कब, हंगुगे कोरियन ज़बान, खोंगफू मुताला करना, हेयो हादा से निकला है। तुम कब कोरियन ज़बान स्टडी करोगे। दूसरी मिसाल है सुरु शिनन ओंजे छोनियगुल मोगोयो। सुरु ओंजे कब, छोनियग शाम का खाना, मोगोयो तुम शाम का खाना या रात का खाना कब खाते हो। इस साइड पे हमारे पास वुल और इल, वुल बोलते हैं महीने को और इल बोलते हैं दिन को। आइए हम इसकी एक मिसाल देखते हैं। ओनारुन खूवुल छिरिल इएओ। ओनल आज, खूवुल 9वां महीना यानी सितंबर, छिरिल 7 तारीख है। आज सितंबर की 7 तारीख है। छोनन समवुल इरिल फुतो हेसाए गायो। छोनन में, समवुल 3रा महीना यानी मार्च, इरिल पहली तारीख फूतो से लेकर हेसाए फैक्ट्री में
गायो जा रहा हूँ, मैं 1 मार्च से फैक्ट्री में जा रहा हूँ। अगर आपको डायलॉग समझ आ गया तो इसके नीचे 2 सवालात दिए गए हैं। आइए उन सवालात को पढ़ते हैं और उनके जवाबात देते हैं। पहला सवाल है तुआन शिनन ओंजे हंगुगे वसोयो, तुआन कोरिया में कब आया था? तो तुआन क्योंकि दूसरे महीने की 10 तारीख को आया था, इसका जवाब है ईवोल शिप इरे वसोयो, और दूसरे महीने की 10 तारीख को कोरिया में आया था। दूसरा सवाल है सुरु शिनन ओंजे हंगुगे वसोयो, सुरु कोरिया में कब आया था? तो इसका जवाब है छान्योन छिरवुल वसोयो, वो लास्ट ईयर 7वें महीने में कोरिया में आया था। नीचे हमारे पास कुछ और मज़ीद मालूमात दी गई हैं। नलचा, नलचा बोलते हैं डेट्स को, वुल बोलते हैं महीने को, इल बोलते हैं दिन को। कोरियन ज़बान में महीने को वोल बोलते हैं और इसके लिए साइनो कोरियन की गिनती को इस्तेमाल करते हैं। जनवरी इरवोल, फरवरी ईवोल, मार्च समवोल, अप्रैल सावोल, मई ओवोल, जून यूवोल, जुलाई छिरवोल, अगस्त फरवोल, सितंबर खूवोल, अक्टूबर शीवोल, नवंबर शिप इरवोल, दिसंबर शिप ईवोल। इसी तरह दिन को कोरियन ज़बान में इल बोलते हैं और साइनो कोरियन वाली गिनती को ही इस्तेमाल किया जाता है। 1 तारीख को इरिल बोलेंगे, 2 को ई इल बोलेंगे, 3 को सम इल बोलेंगे, 4 को सा इल, 5 ओ इल। इसी तरह 1 से लेके आप 31 तक गिनती को खुद से कैलकुलेट करेंगे। मैंने इसके लिए एक वीडियो सेपरेट से बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस लिंक को फॉलो करके महीने और गिनती को पढ़ सकते हैं। ओहवी इल वोकैबुलरी 1 नलचा योइल, नलचा बोलते हैं डेट को और योइल बोलते हैं दिन को। कोरियन ज़बान में महीने को वोल बोलते हैं और महीने को थल भी बोलते हैं। जैसे इस महीने को बोलेंगे ईबोन थल, ईबोन थल। पिछले महीने को छिनान थल, छिनान थल, और अगले महीने को थाम थल बोलेंगे, थाम थल। इसी तरह यस्टरडे यानी गुजरे हुए कल को ओजे, आज को ओनल, ओनल, और कल को यानी आने वाले दिन को नेइल बोलेंगे, नेइल बोलेंगे। कोरियन ज़बान में वीक यानी हफ्ते को छू बोलते हैं। तो पिछले वीक को हम छिनान छू, इस वीक को इबोन छू और अगले वीक को थाम छू बोलेंगे। वीकेंड यानी हफ्ते और इतवार छुट्टी वाले दिन को छूमल बोलेंगे और वीकडेज यानी सोमवार से लेकर जुमे को छूचोंग बोलेंगे। कोरियन ज़ुबान में साल को न्योन बोलते हैं। पिछले साल को हम छान्योन बोलेंगे, छान्योन। इस साल को ओल्हे, ओल्हे, और अगले साल को नेन्योन बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको महीने, साल और वीक की समझ आ गई होगी। इसी तरह यहाँ हमारे पास कुछ मज़ीद मालूमात गिवन हैं। कोरियन ज़बान में इतवार को इरियो इल बोलते हैं, सोमवार को वोरियो इल, मंगल को हायो इल, वायो इल, बुध को सुयो इल, जुमेरात को मोगियो इल, जुमे को खुमयो इल और हफ्ते को थोयो इल कहते हैं। अगर आपको इसके बारे में मज़ीद स्टडी करनी है तो मैंने एक सेपरेट सी वीडियो भी बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस लिंक को फॉलो करके हफ्ते के दिनों की मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। हमारे पास ये एक चार्ट गिवन है जिसमें ये बताया गया है कि ये मार्च का महीना है, समवुल, और 2015 का साल चल रहा है। इसमें ये 10 तारीख को पॉइंट आउट किया गया है कि आज 10 तारीख है और सुयो इल यानी बुध का दिन है। इस मालूमात को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे कुछ सवालात गिवन हैं। आइए इन सवालात को पढ़ते हैं और इनके जवाबात देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पहला सवाल एग्जाम्पल दी गई है, ओनरुन मूसन योइल येओ। ओनल आज, मूसन कौन सा, योइल दिन है, आज कौन सा दिन है। तो यहाँ बताया गया है कि ये सुयोइल यानी बुध का दिन है, तो इसका जवाब होगा सुयोइल येओ, यहाँ पे आज बुध का दिन है। पहला सवाल है, नेइल मूसन योइल येओ, कल कौन सा दिन होगा। आज बुध का दिन था तो डेफिनेटली कल जुमेरात होगी। जुमेरात को कोरियन ज़बान में मोग्योइल बोलते हैं। इसका जवाब होगा
मुग्योइल इएयो। इससे अगला सवाल है ओजे मूसोन योइल इएयो। ओजे यस्टरडे यानी गुजरा हुआ कल, मूसोन कौन सा, योइल दिन था। कल गुजरे हुए दिन में कौन सा दिन था, तो क्योंकि आज बुध है तो इसका मतलब है कि कल पिछला दिन जो था वो मंगल का दिन था, उसको बोलते हैं हवायोइल। तो इसका सिंपली जवाब है हवायोइल इएयो। तीसरा सवाल है ओनरुन म्योबुल म्योचिल इएयो। ओनल आज, म्यो कौन सा, बुल महीना, म्योचिल तारीख है। आज कौन से महीने की कितनी तारीख है, तो यहाँ बताया गया था कि ये मार्च का महीना है और इसकी 10 तारीख है। इसका जवाब होगा सामवुल शिप इर इएयो, मार्च की 10 तारीख है। चौथा सवाल है इबोन चू थोयोइल म्योवुल म्योचिल इएयो। इबोन इस वीक में, छू बोलते हैं वीक को, इस वीक में थोयोइल कहते हैं हफ्ते को, म्यो कौन सा, बुल महीना, म्योचिल कितनी तारीख होगी। सवाल है इस महीने रवां हफ्ते में हफ्ते का दिन कौन सी तारीख को आएगा। तो इधर से हम देखते हैं तो ये हफ्ते का दिन 13 तारीख को आएगा। तो इसका सिंपली जवाब होगा समवुल तीसरा महीना, शिप्सम 13 तारीख को, इल इएयो हफ्ते का दिन 13 तारीख को आएगा। ग्रामर का रूल 1, आसो और ओसो ये हम इस्तेमाल करते हैं उस वक्त जब कोई चीज़ माजी में हुई हो यानी पास्ट में हुई हो। इसके साथ आप यो लगाते हैं तो ये असोयो और ओसोयो बन जाता है। अब असोयो हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे जब कोरियन वर्ड के एंड पे वॉवल आ रहा हो, और अगर कोरियन वर्ड के एंड पे कॉन्सोनेंट आ रहा हो तो आप ओसोयो का इस्तेमाल करेंगे। इसकी हम मिसाल देखते हैं खादा। अब दा से पहले खा आ रहा था और इसके एंड पे एक वॉवल आ रहा था, तो ये खादा से खसोयो हो गया। इसी तरह आपके पास एक दूसरी मिसाल है फोदा। फोदा में आपके पास दा से पहले फो आ रहा था, तो इसके आगे हमने फसोयो लगा दिया। दूसरी मिसाल है आपके पास ओसोयो की। ये था आपके पास मोकदा। मोकदा में आपके पास दा से पहले मोक आ रहा था, यानी वर्ड की एंडिंग में कॉन्सोनेंट आ रहा था, तो इसके एंड पे आपने ओयो लगा दिया, ओसोयो लगा दिया, तो ये हो गया मोगोसोयो। इसी तरह आपके पास दूसरी मिसाल है इक्ता यानी स्टडी करना। इसके एंड पे आपके पास कॉन्सोनेंट आ रहा था, तो आपने ओसोयो का इजाफा कर दिया, इल्गोसोयो ये बन गया। आपके पास तीसरी मिसाल है हादा। जहाँ पे हादा आ रहा हो आपने सिंपली दा को हटा के ओसोयो लगा देना और ये हेसोयो हो जाएगा। खोंगपू हादा, खोंगपू हेसोयो, उंदोंग हादा, उंदोंग हेसोयो। नीचे आपके पास कुछ मिसालें हैं। छिंगू हागो, शिजांगे खसोयो। छिंगू दोस्तों, हागो के साथ, हागो बोलते हैं के साथ या और। शिजंग मार्केट में, खसोयो ये खादा से निकला था तो खसोयो हो गया, मैं दोस्तों के साथ मार्केट गया। दूसरी मिसाल है शिकदंग एसो। शिकदंग रेस्टोरेंट, एसो में जाकर। छोमशिमुल दोपहर का खाना, मोगोसोयो मैंने खाना खाया। तीसरी मिसाल है खीसुकसाए डॉर्मेट्री में या हॉस्टल में। हंगुगे कोरियन, खोंगफू हेसोयो कोरियन ज़बान का मुताला किया। यहाँ आपके पास कुछ सवालात हैं, आपने वहाँ पे असोयो, ओसोयो और हेसोयो लगाना है। पहली मिसाल है आपके पास ओजे मो हेसोयो, यस्टरडे तुमने क्या किया, तो ये क्योंकि वर्कआउट कर रहा है तो इसका जवाब होगा उंदोंग हेसोयो। पहला सवाल है ओजे छोनियोगे मो हेसोयो, तुमने रात में यस्टरडे कल क्या किया, तो इसने टेलीविज़न फोदा। फोदा में आपके पास फो आ रहा है तो आपने हमने पहले ही पढ़ लिया कि यहाँ पे असोयो का इजाफा होगा, जवाब होगा टेलीविजनुल फसोयो। दूसरा सवाल है इरियो इरे मो हेसोयो, इतवार को तुमने क्या किया, तो ये क्योंकि दोस्तों को मिल रहा है तो इसका सिंपली जवाब होगा छिंगुरुल मनसोयो, मैं दोस्तों को मिला। मंदा से निकला तो इसके हमने आगे
सोयो लगा दिया, मंदो सोयो हो गया। तीसरा सवाल है चिंगू हागो मोहे सोयो, दोस्तों के साथ क्या किया। इसका जवाब है छोनियागुल मोकदा। अब इसके एंड पे क्योंकि कॉन्सोनेंट आ रहा था तो सिंपली हमने दा को हटा के और सोयो लगा देना है। छोनियागुल मोगो सोयो, मैंने रात का खाना खाया। चौथा सवाल है ओ वुल ओ इरे मोहे सोयो, 5वें महीने की 5 तारीख को क्या किया। तो ये क्योंकि सिंपली आराम कर रहा है, इसका जवाब होगा शियो सोयो, मैंने आराम किया। अगर आपने 2 सवालों के मज़ीद जवाब देने हैं तो सवाल होगा ओजे मोहे सोयो, यस्टरडे तुमने कल क्या किया। ये क्योंकि कॉफ़ी पी रहा है, इसका जवाब होगा कॉफीरुल माशो सोयो। दूसरा सवाल है छुमारे मोहे सोयो, वीकेंड पे क्या किया। ये कुकिंग कर रही है, इसका जवाब होगा योरी है सोयो, कुकिंग की थी। तेहवा ई डायलॉग 2, ये डायलॉग है 2 दोस्तों रेहान और तुआन के दरमियान जो कि बता रहे हैं कि हमने क्या किया कल। आइए इस डायलॉग को हम पढ़ते हैं और फिर इसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे। रेहान तुआन शी ओजे मो है सोयो, ओजे यस्टरडे यानी गुजरे हुए कल, मो क्या है सोयो हादा से निकला है, जिसका मतलब है किसी काम का करना। तुआन तुमने कल क्या किया था। छिंगू हागो पीसी फांगेसो गेम है सोयो, छिंगू दोस्तों हागो के साथ। पीसी फांग बोलते हैं इंटरनेट कैफ़े को, एसो में जाकर गेम है सोयो, गेम खेली थी। रेहान शी ओजे मो है सोयो, रेहान तुमने कल क्या किया था। रेहान थोसोगवान एसो हंगुगे खोंगफू है सोयो, थोसोगवान लाइब्रेरी एसो में जाकर हंगुगे कोरियन ज़बान खोंगफू मुताला करना, है सोयो हादा से निकला है, जिसका मतलब है किसी काम का करना। मैंने लाइब्रेरी में जाके कोरियन ज़बान का मुताला किया। हागो बोलते हैं विद यानी के साथ, ये हम किसी चीज़ के साथ जब हों तब इस्तेमाल करते हैं, जैसे छोनन रेहान शी हागो हंगुगे फेवोयो, छोनन में रेहान शी रेहान हागो के साथ हंगुगे कोरियन ज़बान फेवोयो मुताला की, मैंने रेहान के साथ कोरियन ज़बान का मुताला किया। थोंगसेंग हागो खाची छोनियागुल मोगोयो, थोंगसेंग भाई के साथ हागो के साथ खाची इकट्ठे छोनियागुल रात का खाना खाया, मोगोयो खाना खाया। आइए हम इस डायलॉग की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। 대화 2. 투안 씨, 어제 뭐 했어요? 친구하고 PC방에서 게임했어요. 리안 씨는 어제 뭐 했어요? 도서관에서 한국어를 공부했어요. अगर आपको ये डायलॉग समझ आ गया तो इसके नीचे 2 सवाल हैं, आइए उन सवालों को पढ़ते हैं और फिर इनका जवाब देते हैं। तुआन चिनन ओजे मो है सोयो, तुआन तुमने कल क्या किया था। तुआन दोस्तों के साथ इंटरनेट कैफ़े में गेम खेला था, इसका जवाब होगा छिंगू हागो पीसी बंग एसो गेम है सोयो। दूसरा सवाल है रेहान शिनन थोसोगवान एसो मो है सोयो, रेहान ने लाइब्रेरी में जाके क्या किया था। रेहान ने लाइब्रेरी में जाके कोरियन ज़बान की स्टडी की थी, इसका जवाब होगा हंगू गेरुल खोंगफू है सोयो, उसने कोरियन ज़बान की स्टडी की थी। ओहवी ई वोकैबुलरी 2 प्लेसेस और एक्शन थोंगसोवा थोंगचक, प्लेसेस थोंगसो छंगसो बोलते हैं प्लेसेस को, थोंगचक एक्शंस। खोंगवन पार्क, खोंगवन पार्क। कॉफ़ी शॉप, कॉफ़ी शॉप, कॉफ़ी शॉप, कॉफ़ी शॉप। सोजम बुक स्टोर, सोजम ऐसी जगह जहाँ से किताबें खरीद सकें, बुक स्टोर। थोसोगवान लाइब्रेरी, थोसोगवान लाइब्रेरी। फिक्वाजोम डिपार्टमेंटल स्टोर, ऐसा स्टोर जहाँ से बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी मिल सकें। नोरेबंग, नोरेबंग ऐसी जगह जहाँ पे जाके गाने गाते हैं, नोरेबंग। पीसी बंग इंटरनेट कैफ़े। योंगह्वागवान खोकचंग, योंगह्वा बोलते हैं मूवी को, योंगह्वागवान मूवी थिएटर या सिनेमा, खोकचंग भी सिनेमा को बोलते हैं।
सांचेक हादा, सांचेक बोलते हैं वॉक को, हादा करना, वॉक करना। छिंगुरुल मानादा, छिंगू बोलते हैं दोस्तों को, मानादा मिलना, दोस्तों के साथ मुलाकात करना। छेगुल इक्ता, छेक बोलते हैं किताब को, इक्ता बोलते हैं पढ़ना, किताब पढ़ना। हंगुगे खोंगपू हादा, कोरियन ज़बान का मुताला करना। शॉपिंग हादा, शॉपिंग करना। नोरे हादा, गाना गाना। गेम हादा, गेम खेलना। योंगवारुल पोदा, मूवी देखना। खाना बनाना, खाना बनाना यानी कुकिंग करना, इसको योरी भी बोलते हैं। ओमशिकुल मंदलदा, खाना बनाना, कुकिंग करना। यहाँ आपके पास 4 तस्वीरें दी गई हैं, आगे आपने इनको मैच करना है। ये कॉफ़ी शॉप है, ये नोरेबंग है, गाना गाने वाली जगह है। ये योंगहवा क्वन है यानी खुकचंग, सिनेमा है या फिर थिएटर है। और ये डिपार्टमेंटल स्टोर है। अनपोप ई ग्रामर का रूल 2 एसो, एसो बोलते हैं ऐसी जगह जहाँ पे जाके कोई काम करते हैं या ऐसी जगह जहाँ पे कोई काम हो रहा हो। आइए हम इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। ओदी एसो हंगू गे खोंगफू हेयो, ओदी कहाँ एसो जाकर, हंगू गे कोरियन ज़बान खोंगफू मुताला करते हो। जवाब है इसका थोसोगवान एसो खोंगफू हेयो, मैं लाइब्रेरी में जाकर कोरियन ज़बान पढ़ता हूँ। ओदी एसो छिंगुरुल मनासोयो, कहाँ दोस्तों को मिलते हो। योंगहवागवान एसो मनासोयो, सिनेमा थिएटर में जाकर दोस्तों को मिला। फेकवाजोम एसो शॉपिंग हेसोयो, फेकवाजोम डिपार्टमेंटल स्टोर में जाकर शॉपिंग की। आनियो नहीं शीजंग एसो शॉपिंग हेसोयो, शीजंग मार्केट में जाकर मैंने शॉपिंग की। आगे आपके पास कुछ सवालात हैं, आपने उनको पढ़ना है और एसो का इस्तेमाल करके जवाबात देने की कोशिश करनी है। मैं यहाँ पे इनके जवाबात नहीं दे रहा क्योंकि ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। आप इसको स्टडी करें और फिर इनके जवाबात देने की कोशिश करें। यहाँ पे कुछ मालूमात दी गई है कि कोरिया में हर महीने कोई ना कोई छुट्टी मनाई जाती है या डिफरेंट महीनों में डिफरेंट छुट्टियाँ मनाई जाती हैं। जैसे साल के पहले महीने छिनचोंग नए साल की छुट्टी मनाई जाती है। इसी तरह दूसरे महीने की 18, 19 और 20 तारीख को सोलनाल की छुट्टियाँ होती हैं। सोलनाल बोलते हैं शमसी साल को। इसी तरह मुख्तलिफ महीनों में मुख्तलिफ दिनों को कुछ छुट्टियाँ मनाई जाती हैं जिनके नाम अलग से हैं, आप इनको खुद से पढ़ सकते हैं। ईपीएस टॉपिक दूध की ईपीएस टॉपिक लिसनिंग के सवालात, आपके पास 4 जवाबात दिए हैं। आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाई दी जाएगी, आपने उसकी रिकॉर्डिंग के मुताबिक दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। आइए हम इनकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं और इनके दुरुस्त जवाबात देने की कोशिश करते हैं। 10과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 1에서 들은 3번 1 से लेके 3 तक 것을 고르십시오. थ्रोन गोसल गोरशिप्शियो, आप रिकॉर्डिंग को सुने और दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। 1번 1월 12일 उसने बोला है इरवोल शिप ई इल, इरवोल पहला महीना, शिप ई इल, शिप बोलते हैं 10 को, ई इल 2, 10 जमा 2 12, पहले महीने की 12 तारीख। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। 2번 4월 10일, सावुल शिप इल, सा बोलते हैं 4 को, वुल बोलते हैं महीने को, और शिप इल, शिप बोलते हैं 10 को, चौथे महीने की 10 तारीख। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। 3번 12월 25일 शिप ई वोल, ई शिप ओ इल, शिप ई वोल, शिप ई बोलते हैं 12वां यानी 12 महीना, ओ शिप ओ इल, ओ शिप 20, ओ जमा 5 25, इल 25 तारीख को, 12वें महीने की 25 तारीख। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4।
सवाल नंबर 4 और 5 में आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आपको एक सवाल सुनाई दिया जाएगा, आपने सवाल को सुनना है, उसको समझना है और दुरुस्त जवाब देने की कोशिश करनी है। आइए हम इनको सुनते हैं और उनके जवाबात देते हैं। 4에서 5번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4 और 5 में आप सवाल को सुनें और दुरुस्त जवाब दें। 4번. 언제 한국에 왔어요? सवाल है ओंजे हंगुगे वसोयो, कोरिया में कब आए हो। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आइए उनको पढ़ते हैं और फिर उसका दुरुस्त जवाब तलाश करते हैं। पहला ऑप्शन है छानियों ने वसोयो, पिछले साल आया हूँ। दूसरा ऑप्शन है वियतनाम एसो वसोयो, वियतनाम से आया हूँ। तीसरा ऑप्शन है थोंगसेंगी हंगुगे वसोयो, भाई के साथ कोरिया में आया हूँ। चौथा ऑप्शन है छिंगू हागो हंगुगे वसोयो, दोस्तों के साथ कोरिया में आया हूँ। सवाल था ओंजे हंगुगे वसोयो, कोरिया में कब आए हो, तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1 छानियोन वसोयो, पिछले साल आया हूँ। सवाल नंबर 5 सुनते हैं। 5번. 어제 뭐 했어요? ओजे मो है सोयो, ओजे यस्टरडे यानी गुजरे हुए कल, मो क्या है सोयो किया था। इसके हम 4 आइए हम इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं और उसके दुरुस्त जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन है थोसोगवानी खोयो, लाइब्रेरी खोयो बहुत लंबी है। दूसरा ऑप्शन है थोसोगवाने गायो, लाइब्रेरी गया था। तीसरा ऑप्शन है थोसोगवाने ओप्सोयो, लाइब्रेरी नहीं है। चौथा ऑप्शन है थोसोगवान एसो खोंगफू है सोयो, लाइब्रेरी में जाके कोरियन ज़बान का मुताला किया था। तो दुरुस्त जवाब है लाइब्रेरी में जाके कोरियन ज़बान का मुताला किया था। प्यारे दोस्तों, ये था चैप्टर नंबर 10 जिसका हमने तमाम पोर्शन को कवर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो बराए मेहरबानी इन वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।